अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर बात करेंगे कोरोना वायरस से केसेस की। फरवरी 2020 को पाकिस्तान में पहला कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट हुआ और उसके बाद हमने देखा कि 15 मार्च 2020 से पंजाब भर में लॉकडाउन लगा दिया गया और उसके बाद मुल्क भर में लॉकडाउन लग गया। कोरोना वायरस की पहली लहर आई, लोगों को शदीद खतरात का सामना किया, लोगों ने कीमती जानें ज़ाया कर दी। उसके बाद हमने देखा हालात बेहतर होना शुरू हुए और लॉकडाउन ख़त्म हो गया। फिर दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई और अब चौथी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। NCOC के मुताबिक केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और अब मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज़ायद हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए वैक्सीनेशन पर अहम जोर दिया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान भी लोगों से बार बार अपील करी कि खुदारा वैक्सीनेशन सेंटर्स में जाएं और अपनी और अपने प्यारों की, अपने अहले खाना की वैक्सीनेशन करवाएं ताकि मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा सके। एक तरफ वैक्सीनेशन पर जोर है, दूसरी तरफ साथ साथ बार बार ये बताया जा रहा है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। बार बार बताया जाता है कि मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है तो उसके बाद ही मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। आपको मुख्तलिफ बाज़ारों में दिखाएंगे कि लाहौर शहर में इस वक्त SOPs में कितना ज़्यादा अमल दरामद किया जा रहा है। लोगों को बताया गया है कि 6 फुट का फासला रखें, समाजी फासला रखें, हाथों को बार बार कम से कम 20 सेकंड के लिए धोएं और इसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। मास्क को लाजमी करार दिया गया है, लेकिन बड़ी तादाद में इस वक्त भी SOPs की वायलेशन हो रही है। कुछ तादाद शुमार आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त वैक्सीनेशन की तादाद पाकिस्तान में क्या है। 1,73,36,845 लोग वो हैं पूरे पाकिस्तान में जो पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि जो दूसरी डोज़ है वो 43,23,805 अफराद दूसरी डोज यानी फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसके हिसाब से तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुल्क भर में वैक्सीनेट हो चुके हैं। अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो 21 लाख अफराद अभी तक सिर्फ वैक्सीनेट हुए हैं, जो कि लाहौर शहर की आबादी 1.25 करोड़ है और आबादी का सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 16% जो हिस्सा है वो इस वक्त वैक्सीनेट हुआ है। अभी बड़ी तादाद ऐसी मौजूद है जो वैक्सीनेशन के अमल में हिस्सा नहीं ले रही। बार बार अपील की जा रही है कि खुदारा वैक्सीनेशन करवाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के बागबानपुरा बाज़ार में और यहाँ पे आपको मनाज़र दिखाएंगे कि लोग जो ख़रीदारी करने के लिए इस वक्त बाज़ारों के अंदर रुख किए हुए हैं, चाहे वो दुकानदार हैं या वो ख़रीदारी करने के लिए आए, बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। यहाँ पे आप समाजी फासले की ज़रा सूरत हाल नज़र रखें कि यहाँ पे आपको समाजी फासला तो मुमकिन नज़र नहीं आएगा क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग ख़रीदारी करने के लिए मौजूद हैं। बाज़ार तंग है और यहाँ पे कोई समाजी फासला चेक करने के लिए लोग मौजूद नहीं, जबकि मास्क का भी इस्तेमाल बड़ी तादाद में यहाँ पे अभी तक नज़र ये आ रहा है कि 70% से लोग मास्क नहीं पहन रहे। अस्सलाम वालेकुम, आपने मास्क नहीं पहना हुआ? मास्क जी बस वो दिल घबरा रहा था इसलिए उतार। बाजार में आ गई। हाँ जी, खतरा नहीं है? हाँ जी, खतरा नहीं है? क्या नहीं है? कोरोना वायरस से खतरा नहीं है? खतरा है, हमें तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं, कैसे यकीन है कि आपको नहीं होगा? बस अल्लाह के फजल से, अल्लाह तवक्कल है, बस अल्लाह के सब कुछ जो भी ये लोग अभी जिंदगी की बाजी हार गए। हार गए। कितने लोग मर गए, हाँ जी, मर गए हैं। उनको देख के डर नहीं लगता? नहीं, बस अल्लाह ताला साथ हो, बस अल्लाह ताला तो सबके साथ है। हाँ जी, अल्लाह तो सबके साथ है, लेकिन एहतियात भी तो करनी है ना। ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे यहाँ पे कि लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स के अंदर क्योंकि खाना खाया जा रहा है, ये छोटा सा ढाबा है और इस पर भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बैठे हैं, फुल कैपेसिटी है। एक कुर्सी आपको यहाँ पे खाली नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पे मास्क नहीं पहने। भाई मास्क किधर है? मास्क सारी दुनिया ने नहीं लगाया इधर। तो सारी दुनिया गलत करेगी, आप भी गलत करेंगे। तो भाईजान कोरोना है, क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? कोरोना से सबसे ख़तरनाक बीमारी हमारी ये गुर्बत है, जो महंगाई देखो क्या हमने इधर से लेके आए। तो हमारी पहुँच से दूर है। में खरीदारी कर ली? नहीं खरीदारी क्या, हमारी पहुँच से दूर है। हमने कहा चलो मुनासिब चीज़ होगी तो ले लेंगे, नहीं मिली। कोई नहीं, इधर हमारे पहुँच से दूर है। कौन से दूर है? महंगाई है। महंगाई है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो बीमारी है ना वो महंगाई है, गुर्बत है। गुर्बत बिल्कुल बहुत हर घर में है ना गुर्बत। सही कह रहे हैं, बहुत मसला, लेकिन हमने अपने आप को और लोगों को भी तो महफूज करना है ना। नहीं वो तो सही बात है, नहीं करना। मास्क को तो मैं भूल आया हूँ, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं आपकी बात कि महंगाई और गुर्बत है। मैं महंगाई पे बहुत इतने ज्यादा हमेशा बात करता हूँ, लेकिन मास्क भी तो पहनते हैं। नहीं वो आपकी बात सही, लेकिन जल्दी हम आ गए। हाँ वो चलो हम लगा लेते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है आपकी बात। यही जो इमरान खान कहता था बिल साड़ दो, जला दो, अब देखो बिजली की इतनी महंगी कर दी इसने।
कर दिया। हाँ जी, बिजली इससे दे परेशान है गरीब। हाँ, हर बंदा गरीब की बात परेशान करते हैं लेकिन मास्क भी लगा देना। वो तो हम लगा लेंगे ना, लेकिन ये आप हमारी इतला दें, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। आपकी बात बहुत- सुन रहे हैं वो कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। सर मास्क किधर है? मास्क अभी तारा था। उतार दिया है? उतार दिया जी मास्क यहाँ पे। आप रश देखिए। भाई क्या हाल है? किधर जा रहे हो? मैं सिस्टर का वेट कर रहा हूँ, सिस्टर का वेट कर रहा हूँ। खरीदारी कर ली है या अभी हो रही है? अभी हो रही है। मास्क किधर है? मास्क नहीं है। क्यों? वो ले लूँगा। कब लोगे? जब यहाँ से चले जाओगे? हाँ, जैसे मैं इसमें बाहर निकलूँगा फिर ले लूँगा। अगर बाजार में आए हो खरीदारी करने आए हो ना, आपने भी मास्क नहीं लगाया। नहीं, मास्क मैंने लगाया हुआ था, वो दुपट्टे का लगाव अभी- किया हुआ है ना, तो आपने अभी कर लिया ना। नहीं, दुपट्टे का मास्क किया हुआ था इस तरह से। भाई को तो मास्क ले दे। भाई वो मेरे साथ नहीं है। आपके साथ नहीं है? हाँ जी। मास्क किधर है बेटा? मास्क नहीं पहना, गर्मी बड़ी है गर्मी बहुत है, इससे नहीं लगाया। जी। ठीक है जी, आगे लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपका मास्क किधर है? नहीं है? यहाँ पे लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। भाई मास्क किधर है आपका? मैं लगा लेती हूँ, है? मुझे सांस की वजह से नहीं लगाती मैं। बाजार में आई हुई इतने रश में। मैं लगा लेती हूँ। आपका मास्क किधर है? मास्क नहीं, हाँ, अंदर पड़ा हुआ है। अंदर पड़ा हुआ है। अंदर अंदर क्यों रख दिया? अंदर रखा, वो उलझनसी होती लगा के। इतने रश में दुकानदारी कर रहे हो। अभी उतारा, उलझनसी हो रही थी। सब अभी उतारते हैं। आपने मास्क नहीं पहना? सर पहन ले। आपका किधर है? ले लेते है किधर? नहीं है ही नहीं। दुकानदारी चल रही है। ना यार ना, मास्क हो गया, दुकानदारी नहीं कर चल रही है दुकानदारी। मास्क ही पहन। हाँ, अच्छा पहन ले, इतना रश है, लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। पहन लेते मास्क। ये आप लोगों की गुफ्तगू आपको सुनवा रहे हैं जी। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो मास्क का इस्तेमाल। आपका मास्क ही नहीं है? अंदर है? ये लोगों की गुफ्तगू सुनवा रहे हैं। भाई मास्क किधर है? भाई अभी तो हम आए हैं, इधर से ले लेते हैं। जितने बाजार में आ गए। कोरोना वायरस है? जी जी बिल्कुल है। यकीन रखते हैं? जी जी लोग मर रहे हैं। जी जी ऐसे ही है। एहतियात कर लें। चले ठीक है, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लोगों की गुफ्तगू आपको सुनवा रहे हैं। बाज़ार के अंदर आप देखेंगे कितना ज़्यादा रश है। ईद का सीज़न है, लोगों ने ख़रीदारी करनी है, शॉपिंग करनी है। बाज़ार के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन जो मास्क का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कम किया जा रहा है। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का साथ। मास्क किधर है? मास्क भाईजान जो हालात हुए मास्क के पे अभी निकले हम, तो मास्क इसीलिए नहीं लिया कि जेब के अखराजात जो जा रहे हैं, अपना 10 रुपए का मास्क नहीं लिया जा नहीं लिया। जो हालात हो गए, खाना पीना नहीं पूरा हो रहा क्या हालात हो गए? भाईजान। मैं कोई कारोबार नहीं है, बाज़ार में क्या कर रहे हैं? बाजार में बैठ जा रहा हूँ जीटी रोड में। नहीं बाज़ार यहाँ मेरा पे पीछे रहाइश है, तो 10 रुपए का मास्क नहीं लिया जा भाईजान। काम नमक करते? सबसे सस्ता नमक नहीं लिया जा रहा। क्या काम करते हैं? काम है कोई नहीं, कोई काम नहीं नहीं। करते? अपना कारोबार था ख़त्म कर दिया, नुकसान कर खत्म हो गया तो ज़िंदगी नहीं प्यारी? नहीं प्यारी अब। घर वालों की भी नहीं अब प्यारी? भाईजान हम जी के क्या करना, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ नहीं है। शादीशुदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? एक है। माशाल्लाह। वो बच्चा तो प्यारा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारा है ना? जी, जी। जान से ज़्यादा प्यारा है अपनी, तो उसके लिए मास्क पहन ले। भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, जो हालात हो गए हैं, खाना पीना नहीं पूरा हो रहा। ये तो एक हमें ऐसा लगता है ना फजूल पैसे लेकिन हैं। महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग परेशान हैं, इस पर मैं बात करता हूँ। लेकिन जिस तरह आपको अपनी औलाद प्यारी है, जी, जी। उसी के लिए मास्क पहन लेना भाई। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोई अल्लाह बेहतरी इसके लिए करे। भी कोशिश करेंगे। वो पैसे होंगे तो करेंगे ना। 10 रुपए का मास्क नहीं है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आप लोगों की, और भाई कह रहे हैं कि मैं 10 रुपए का मास्क नहीं ले सकता, कारोबार नहीं चल रहा, मुश्किल हालात है, मास्क नहीं ले सकते। आपका मास्क किधर है? नहीं लगाया नहीं। क्यों? सॉरी। कोरोना वायरस है, हाँ जी, ये तो मालूम नहीं हमें खुद। लोग मर रहे हैं इससे। आइंदा से लगाएंगे। आपका किधर है मास्क? घर पर। घर पर? घर के लिए कर आए थे, गर्मी बहुत थी, बच्चे ने उतार के फेंक दिए। बच्चे ने भी नहीं। आपका बेटा मास्क किधर है? आप स्कूल जाती हो? नहीं, आजकल छुट्टी है, वैसे ही नहीं जाती। जानती कौन सी क्लास में पढ़ती? मैं हूँ 6। स्कूल बंद पहले क्यों हुए? कोरोना की वजह से? क्या बताया था?
ये कहा मास्क लगा मास्क लगाएं। स्कूल में मास्क पहन के जाती थी, जी घर वालों को बताना था बाजार भी पहन कर आ जाए। ये फैमिलीज है जो यहाँ पे बाहर निकली हुई हैं ख़रीदारी करने के लिए और मास्क का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया जा रहा। आपको जिस जगह पर आप देखेंगे दुकानदार होगा, ताजर होगा, ख़रीदार होगा, तमाम लोग आपको यहाँ पे नज़र आएंगे जो बड़ी तादाद में मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और यहाँ पे आपको जो मनाजर है ये ज़रा एक दफ़ा हाल देखें लाहौर के बाज़ार का, और यहाँ पे लोग खचाखच बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, समाजी फासला नहीं रख रहे, एहतियात नहीं कर रहे। और यही मसला है कि केसेस में एक मतलब फिर इजाफा होना शुरू होगा। जिस तरह ही केसेस में कमी होती है, लापरवाही शुरू कर दी जाती है और उसका नतीजा ये निकलता है कि केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, मुल्क भर में 9,82,000 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए। तकरीबन 22,800 के करीब अमवात हो चुकी हैं, जिसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 50 से ज़ायद अमवात हुई हैं और ये शरह कम हो गई थी, अब ये शरह दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। पॉजिटिव केसेस की जो शरह है वो भी 5% से ऊपर जाना शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बार बार आगाह किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अमल दरामद नहीं किया जाता। इस वक्त बाज़ार में हम मौजूद हैं और बाज़ार में रश देखें आप, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, समाजी फासला नहीं रख रहे, एक दूसरे से फासला नहीं रखा जा रहा, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और ख़रीदारी के लिए बार बार लोग बाज़ारों का रुख करते हैं, लेकिन एहतियात नहीं करते। और जब एहतियात नहीं करते तो हमने ये देखा है अगर केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा होता जा रहा है। गवर्नमेंट एक मरतबा फिर सोचना शुरू हो गई है कि आया लॉकडाउन लगाया जाएगा, ये भी खबरें आ रही है, इतलात आ रही है कि ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी ईद से पहले, क्योंकि सख्ती करनी पड़ेगी, अगर सख्ती नहीं की जाएगी तो केसेस में इजाफा हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग किस तरीके से खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। SOPs की चौथी जो लहर है उसमें मुसलसल उस बात की जा रही है, उसकी भारत से आया हुआ जो कोरोना वायरस का 4th डेल्टा वेरिएंट है, बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ना सिर्फ कोरोना वायरस से इंसान को डैमेज करता है बल्कि ब्लैक फंगस भी लगा देता है, जिससे इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो आपके सामने आप देखें कि किस तरह मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कुछ और लोग भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। मास्क किधर है जी? मास्क किधर? मास्क नहीं है पहना हुआ यार। क्यों नहीं पहना? सख्ती कम हो गई है। सख्ती कम हो गई इसलिए नहीं पहना? इसलिए कहीं सख्ती ज़्यादा करेंगे तो पहन लेंगे। मतलब आपको खुद एहतियात नहीं करनी, सख्ती कम होगी इसलिए मास्क नहीं पहन रहे। सख्ती ज़्यादा करेंगे तो मास्क पहन लेंगे, लेकिन सख्ती नहीं है तो मास्क पहने। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मास्क किधर है? घर में भूल आए हैं। क्यों? बाजार आना याद रहा? वो काम के लिए निकला था। आम के घर वालों ने भी नहीं पहना हुआ? हाँ ऐसे ही है। तो वो भी भूल आए? सब मिल के भूल कर रहे हैं? आपने मास्क नहीं पहना? सब भूल आए जी, सब मिलकर भूल आए हैं। और यहाँ पे इस बाज़ार में आप जो लोगों का फ़्लो है उसका अंदाज़ा लगाएंगे। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। भाई कैसे हैं? ठीक। मास्क किधर है? मास्क यार नहीं ला। क्यों? ले लग गया कोरोना वायरस है तो ये सारे बच्चों को बाजार ले आए। लल्ला हो तो मास्क बात जी ले मास्क। ये बच्चे आप देखेंगे बाज़ार के अंदर भी लेकर आए जा रहे हैं जो कि नहीं पहन रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहनना यहाँ पे लोगों ने। कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करे। आपका मास्क किधर है? जी मास्क पर्स में मास्क है। मास्क को शायद गर्मी लग रही थी इसलिए पर्स में रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वैसे लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, उनसे ये जानेंगे, पूछेंगे कि उन्होंने मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करा। आपका मास्क किधर है? आपका मास्क किधर है? मास्क तो मैंने लगाई नहीं। क्यों? आई थिंक ये कोरोना की अब काफ़ी कम हो गई है। कम हो गई है? हाँ। तो दोबारा वैक्सीन तो लग रही है। आपने वैक्सीन लगवाई है? हाँ वैक्सीन मैंने नहीं लगवाई। आपने वैक्सीन भी नहीं लगवाई और मास्क भी नहीं पहना। पढ़ती हैं? हाँ जी, यूनिवर्सिटी में जाती हूँ। किस क्लास में? मैं 4th ईयर में हूँ। 4th ईयर में? क्या पढ़ रही हैं? मैं BBA कर रही हूँ। BBA कर रही हैं और आप ये कह रही हैं कि मास्क नहीं लगाया। यहाँ पे जो बाकी लोग नहीं लगा रहे यानी वो तो सही कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे कैसे फील हो गया?
कोरोना ने फ़ोन किया था या व्हाट्सएप मेरे बैग में है, मैंने अभी उतारा, मुझे घुटन हो रही थी। बैग में रख दिया आपने? जी। इतने रश में हो, बाजार में हो, मास्क तो पहना है ना। अपने लगाओ। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो 4th ईयर में BBA कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक उनको फीलिंग आ रही है कि कोरोना वायरस से केसेस में कमी हो रही है, जबकि NCOC ये बता रही है कि केसेस में इजाफा हो रहा है, शरह बढ़ रही है, अमवात बढ़ना शुरू हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही प्रॉब्लम है हमारा कि हम मानना नहीं चाह रहे। जब हम मानते नहीं हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि केसेस में मुसलसल इजाफा होना शुरू हो जाता है। और यही NCOC जो कि बार बार बता रही है, आगाह कर रही है कि केसेस में इजाफा हो रहा है और एहतियात का दामन हाथ से छोड़ा जा रहा है। आगे चलते हैं जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। खरीदारी करने के लिए आए हैं? जी जी। हो गई खरीदारी? नहीं अभी हो रही है। हो रही है। एक मास्क नाम की चीज़ होती है। जी जी। वो नहीं लगाया? नहीं मेरे पास है नहीं था, अभी मैं आया, मैं लगा लेता हूँ। बाजार के अंदर आ गए और लगाया नहीं। इसी तरह ही। कोरोना पे यकीन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है? है, बिल्कुल लोग मर रहे हैं इससे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर भी आप नहीं लगा रहे। वैक्सीन लगवाई है आपने? जी जी। दोनों डोज लगनी? फर्स्ट होगी, सेकंड लगेगी। अभी सेकंड लगनी है, तो मास्क भी तो पहने ना। चले इंशाल्लाह। सेकंड लगने के बाद भी पहनना है? बिल्कुल इसी तरह ही है। आई नो वेरी वेल। यू नो इट। और फिर भी आप नहीं पहन बस रहे? देख ले इसी तो तरह। ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे ये सुन के कि नहीं, आपको नहीं, पता है फिर भी आप नहीं पहन रहे। एक्चुअली मैं निकला था, मास्क मेरा घर पे रह गया, मैं खुद नहीं इस चीज़ का वसा खाता, बल्कि मैं अभी लेना है, मैंने यहाँ पे अभी लेके मैं एंटर होऊंगा। हम उम्मीद करते हैं आप मास्क ले लेंगे और फिर आगे जाके ख़रीदारी करेंगे। आपका मास्क किधर है? भाई मास्क मास्क किधर भाई? क्या हाल है? लगाए जी मास्क पीना पैदा घड़ी मुड़ी पानी का गिलास ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਧੋਖਾ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਓਗੇ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਧੋਖਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਇਹਨੇ ਕਰਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਡੇਂਗੀ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਭਰਾਉਣਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿ ਖਲੋਣਾ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਸਾੜ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾੜ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ नहीं खांदा इन्हें कितों बोलना सस्ता के बड़ी अच्छी शायरी की आप। सिर्फ पता क्या बात है हम आवाम नहीं एक मोट हो रही कोरोना बिल्कुल ठीक है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपने। कोरोना जो मास्क तो पहनना है ना। मास्क गल हो ये कितने में बीमारी सिर्फ मुल्क च करन दे खवारी सिर्फ मुल्क च नहीं हैगी पूरी दुनिया च। मेरा करो अल्लाह वालों बीमारी मुल्क च नहीं ना करो खवारी। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी यहाँ पे और भाई साहब शायर मिले यहाँ पे जो कि सताए हुए हैं हुकूमत से और उसके बात कर रहे हैं लेकिन मास्क पहनना गवारा नहीं करते। यहाँ पे कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह ताला। कैसा जा रहा है काम? सर जी ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है बेहतर होगी। बेहतर हो गया शुक्र है। आप बच्चों का रिस्क लेके जा रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा कमा लेते हैं? हाँ जी शुक्र। तो मास्क क्यों नहीं पहनते? मास्क पहन लेते हैं आप कहते थे। मैं तो कहता हूँ सारी सरकार कहती है मास्क पहनने। ठीक है पहन लेते हैं। तो आप देखें आपका काम भी अच्छा हो गया। हाँ जी तो एहतियात भी तो करेंगे ना। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह करें। अगर एहतियात नहीं करेंगे बाजार फिर बंद हो जाएगा। नहीं होगा फिर नुकसान होगा। नहीं ठीक कर लेते हैं इंशाल्लाह। मास्क पहन ले तो बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी और आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग बाज़ार में से ख़रीदारी करने के लिए मौजूद हैं उसमें से 80% लोग वो हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये मनाजर आप देखें यहाँ पे ये कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग ख़रीदारी करने के लिए निकले हैं। ईद उल अज़हा लोगों ने मनानी है और उससे पहले बाज़ारों का रुख कर चुके हैं ख़रीदारी कर रहे हैं ताकि अपने प्यारों के साथ ईद उल अज़हा मना लें। लेकिन इस खुशी में शायद वो मास्क का इस्तेमाल करना भूल गए और हमने पहले भी बार बार रिपोर्ट किया जब से कोरोना वायरस आया बार बार लोगों को आगाही देने की कोशिश की खुदारा मास्क का इस्तेमाल करें। लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है अपने नहीं अपने प्यारों के लिए अपने अतराफ़ में रहने वाले लोगों के लिए एहतियात करें क्योंकि अगर कोरोना वायरस का सिर्फ मुकाबला किया जा सकता है और उसको शिकस्त दी जा सकती है वो सिर्फ एहतियात से है। एहतियात नहीं की जाएगी तो हालात ख़राब होंगे। खत्ते के दीगर ममालिक में देखें सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लोग अपने प्यारों को रो रहे हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं समाजतें कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करें जो कि सिर्फ एक बुनियादी बताया गया SOP है जिससे एहतियात करनी है ताकि ज़िंदगी बचाई जा सके।
नाज़रीन ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लाहौर शहर में पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं कि जो SOPs सरकार ने बनाए हैं, बार बार बताया जाता है उनके बारे में, उस पर कितना ज़्यादा अमल दरामद किया जा रहा है। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में आपको लेके आए हैं और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि लोग मास्क का इस्तेमाल कितनी बड़ी तादाद में कर रहे हैं। और एक मरतबा फिर देख के ये हैरानी होती है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे और यही वजह है केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। मास्क किधर है आपका? नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगाना। यहाँ पे और लोग आपको नज़र आएंगे बड़ी तादाद में जो ख़रीदारी करने के लिए यहाँ बाज़ारों में तो ज़रूर आए हैं लेकिन मास्क का इस्तेमाल नहीं कर। भाई कैसे हैं? बाज़ार शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी। ईद की? हाँ जी। कर ली शॉपिंग? बस हो गई है। हो गई है? हाँ। बच्चे का जोड़ा ले लिया? हाँ जी। चले माशाल्लाह। पहले ले ली शॉपिंग, पहले कर ली थी। क्या काम करते हैं? ड्राइविंग। तनख्वाह मिल रही है? हाँ जी। गुजारा हो रहा है? हाँ जी। तो मास्क क्यों नहीं पहना आप? मास्क है जी, में गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है, बच्चे के लिए भी नहीं मास्क है, आपने भी नहीं पहना। मेरी पॉकेट में मास्क है। पॉकेट के लिए लिया था आपने? हाँ जी। यार गर्मी इसलिए नहीं पहन रहे हैं। तुम्हें रश में है बाजार में, यहाँ तो यहीं तो पहनना है। लेकिन भाई एक बंदे ने थोड़ी पहना होगा, कितने भी बंदे जिन्होंने नहीं पहना होगा वो गलत करेंगे, आप भी गलत करेंगे। यार हम गलत तो नहीं करेंगे, गर्मी में क्या करें यार। नहीं, अगर आपने कहा इतने लोगों ने नहीं पहना इसलिए मैं नहीं पहन रहा, क्या करें वो भाई? सबसे छलांग मारेंगे, आप ही मार। वो भाई कोरोना शुरोना कोई नहीं है। नहीं है? कह रहे हैं नहीं है जी, कोरोना शुरोना यहाँ पे। मास्क नहीं पहना हुआ आपने? आपने भी नहीं पहना? भूल गए। बाजार आ गए ये याद रहा। मास्क नहीं पहना भाई? जी। मास्क नहीं पहना? फिर बस दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा? हाँ वैसे नहीं कर वेरी गुड। आपने नहीं पहना? दिल नहीं कर रहा। दिल नहीं कर रहा? लोग मर रहे हैं और आपका दिल नहीं कर रहा? कौन मर रहा है? कोई भी नहीं मर रहा है यार, अफवाह है। अफवाह है? कैसे यकीन? यकीन है बस। अफवाह है। भाई कैसे है? कैसा जा रहा है काम? ठीक ठाक। लोग आ रहे हैं खरीदारी करने? जी हाँ। ईद का सीजन लगा हुआ है? नहीं, सीज़न कहाँ लगा हुआ नहीं लगा, कम है लोग, वाला बस काम। लेकिन सेल हो रही है। सेल हो रही है। तो मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क यार याद नहीं रहा, याद नहीं रहा? आप तो बाजार में बैठे हो यार, इतना रश है। किसी ने लगाया नहीं हुआ इसलिए याद नहीं रहा। अच्छा, किसी कोई लगाएगा तो याद आएगा? याद आएगा, देख के याद आता ना, आपको देख के मुझे याद आ गया। तो आप ले लें, लगाना है, ले लेते हैं, लगवा लें। लगवा लेते हैं। कोई लगाएगा तो याद आएगा, वरना हमने मास्क नहीं लगाना। आपने मास्क नहीं पहना हुआ? भूल गए मास्क पहनना, मास्क नहीं लगाया। यहाँ पे और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मास्क क्यों नहीं लगाया यहाँ पे। भाईजान कैसे हैं? मास्क नहीं लगाया हुआ आपने? मास्क लेते हैं। मास्क ले लेते हैं, ले लें। भाई मास्क नहीं पहना? मास्क जेब में हुई। वो जेब के लिए लिया था क्या? जेब के लिए, जेब के लिए लिया था। भाई मास्क किधर है? नहीं है। जब मास्क का सवाल करते हैं लोगों से तो एक अजीब सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आती है, जिसके बाद जिससे शर्मिंदगी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे मास्क का, और जिसकी वजह से यही वजह है कि किसी से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। भाईजान कैसे हैं? मास्क नहीं लगाया आपने? बस वैसे ही। कोरोना नहीं है क्या? जी। कोरोना वायरस नहीं है? नहीं जी, कैसे यकीन है आपको? मैंने आज तक कोई देखा ही नहीं। कैसे देखेंगे जी? कैसे देखेंगे? जब को मरा होगा तो देखेंगे ना। 22,000 लोग मर गए, मैंने तो आज तक नहीं देखा। आप किसी को मरता हुआ देखेंगे फिर यकीन करें? जी। तो आप तो शुक्र अदा करें आपका किसी को हुआ नहीं। हाँ इंशाल्लाह नहीं होगा। जब तक खुद किसी को मरता हुआ नहीं देखेंगे तब तक यकीन नहीं करेंगे आपके कोरोना वायरस है। ये मेंटालिटी है जिसका मुकाबला है यहाँ पे लोगों को, सरकार बार बार बता रही है, डॉक्टर्स बार बार बता रहे हैं कि खुदारा मास्क पहने। पूरी दुनिया में ये वायरस है, दुनिया में बात हो रही है, पाकिस्तान में बात हो रही है, लेकिन फिर भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। एक बुनियादी SOP बताया है सरकार ने, डॉक्टर्स ने, कि इससे बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर आपको मुख्तलिफ बयानात मिलेंगे, कोई भूल जाते हैं, कोई पहनते नहीं है कि कोरोना वायरस
पे अभी भी यकीन नहीं करते। इस मुल्क के 22,000 से ज़ायद लोग ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं इस वायरस का मुकाबला करते करते, लेकिन फिर भी हमें यकीन नहीं आ रहा कि वायरस मौजूद है। आप बाज़ार का हालत देखेंगे, यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, जो ख़रीदारी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लोगों को समाजी फासला यहाँ पे रखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी भाई कैसे हैं? जी मास्क नहीं पहना? वैसे हमारी मर्जी। क्या मतलब? कोरोना है दुनिया कोई भी नहीं है? नहीं है। कैसे यकीन है? नहीं है, हम हॉस्पिटल में जाके देखते हैं कोरोना नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर जाके हाँ देखें? जी। कोरोना वार्ड में तो जाने नहीं देते। जाने देते हैं क्योंकि हमारे अंकल लगे हुए वहाँ किस हॉस्पिटल? सर्विस हॉस्पिटल में, एमरजेंसी में। क्या नाम है आपके अंकल? नहीं उन्होंने कहा कोरोना नहीं है? नहीं है। बताया आप? हाँ जी। वो डॉक्टर हैं? हाँ जी डॉक्टर है। आपने नहीं पहना मास्क? नहीं पहना? वैसे ही है, कुछ नहीं। क्या पहना? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है जी। यहाँ पे ये मेंटलिटी है, मजाक उड़ाया जाता है, तमस्कर उड़ाया जाता है बीमारी का, वबा का, और इस तमस्कर में हम ये यकीन नहीं करते कि लोग मर गए हैं। यहाँ पे और लोग आप देखें कि बड़ी तादाद में ख़रीदारी करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मास्क का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे और मुख्तलिफ बहाने बनाए जाते हैं। आपने मास्क नहीं पहना बेटा? पैसे ही नहीं पहना, वैसे ही नहीं पहना? गर्मी की वजह से मास्क नहीं पहना। मेरा दिल घबराने लग पड़ता आप है। स्कूल जाती हो? जी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पढ़ती हो? कॉलेज बंद हुए थे? हाँ जी, क्यों बंद हुए थे? कोरोना की वजह से। तो उन्होंने बताया नहीं मास्क पहनना है? कहा है उन्होंने? कोरोना वायरस है? अब तो खत्म होने वाला है। कैसे पता? कुछ भी नहीं, किसी ने पहना किसी ने नहीं पहना। आप तो पढ़ी लिखी बच्ची हो, आपको बताया गया है कि दोबारा लहर आ रही है, केसेस बढ़े, और आप ये बात करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं पहनती हूँ, आज नहीं पहना। बाजार में नहीं पहना? घर में पहनती हो? नहीं। बाहर पहनना है? अच्छा, आपने भी नहीं पहना? आपकी तो उम्र भी ज़्यादा है। मेरे पर्स में पड़ा हुआ है, घबराहट हो रही, घबराहट हो रही, निकाल के पहन लें। घबराहट हो रही है, लेकिन यहाँ पे मास्क नहीं पहनना। ये आपको तालीमी मयार का अंदाज़ा लगाएं कि पहले आपको 4th ईयर यानी बैचलर्स के 4th ईयर की स्टूडेंट मिली, उसने कहा मास्क नहीं पहनना, केसेस कम हो रहे हैं, कोरोना ख़त्म हो रहा है। ये आपको फर्स्ट ईयर की बच्ची मिली, वो बता रही है कि वैसे नहीं पहना हुआ, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन बार बार बताया जा रहा है कि केसेस में इजाफा होता जा रहा है। और जब हाइप क्रिएट की जाती है तब लोग शायद उस पर अमल करते हैं, लेकिन अब जो पढ़ा लिखा तबका है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो मास्क नहीं पहने, जो इस बाज़ार में हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वैसे जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में आप यहाँ पे देखें जो इस वक्त ख़रीदारी करने के लिए हैं, ख़ासतौर पर ताजर और जो दुकानदार हैं वो भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि जब तीसरी लहर में इजाफा हुआ तो केसेस में तो यहाँ पे सख्ती की गई, इस बाज़ार को बंद किया गया, लेकिन उसके बाद ताजरों ने एहतजाज भी किया। अगर अभी भी सख्ती की जाएगी तो एहतजाज किया जाएगा, लेकिन ज़िंदगी को बचाने के लिए सख्ती ज़रूरी है, क्योंकि लोगों 22,000 से ज़्यादा लोग जो पाकिस्तान भर में वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और अभी तक जो वैक्सीनेटेड की तादाद है लाहौर शहर में सिर्फ 17% है, वो कि बहुत कम, 16% है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। 1.25 करोड़ की आबादी की शहर में तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 21 लाख लोग अभी तक वैक्सीनेशन के अमल में हिस्सा ले चुके हैं, यानी वैक्सीनेट हो चुके हैं। इसके बार बार बताया जा रहा है कि खुदारा वैक्सीनेशन करवाएं, एहतियात करें, एहतियात करें। अगर एहतियात ना की गई तो खित्ते के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी हालात नासाजगार हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएंगे। नहीं जी, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। जी भाई, मास्क नहीं पहना? जी, मास्क इसलिए नहीं पहना कि जो है कोरोना तो वैसे ख़त्म हो चुका है। कैसे? अभी जो सूरत हाल है जो टीवी पे दिखाते हैं हम, यानी कि कोई हमें यानी कि वो अपडेट नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा जो है कोरोना है। वैसे लगाना चाहिए जितना हो सके, एहतियात करनी चाहिए ना। अभी दोबारा बता रही है सरकार केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये आप असल में बात ये है कि आप जब आते हैं ना बाज़ारों में तो बात ये है कि जो मजदूर तबका है ना, ये परेशान हो जाता है आपको देख के। साइड पर आ जाए थोड़ा। हमारी जो सब जो परेशान है ना मजदूर लोग, वो इस वजह से परेशान है कि बाजार बंद हो जाते हैं आपके आने की वजह से, हमारे आने की वजह से। वो मैं आपको बताता हूँ कि टीवी पे जो आप दिखाते हैं ना कि लोग इस तरह आ जा रहे हैं, तो देखिए मजदूर तबके का ना ईद होती है, साल के बाद आती है, साल के बाद ईद आती है, उनकी तवक्कुआत होती हैं, उनके बच्चों की ख्वाहिशात होती हैं, और जब बाज़ार बंद होता है ना
तो फिर वो जो ख्वाहिशात उनकी वहाँ पे रह क्या जाती। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। उस्मान साहब, जितनी आवाज़ मैं मजदूरों की उठाता हूँ ना, जितनी महंगाई पे बात करता हूँ शायद कोई करता हो। बेशक ये आपका राइट है कि ईद का सीज़न लगता है, आपने भी बच्चों का रोज़गार लेके जाना है, आपके बच्चे ने भी ईद मनानी है, उसमें भी खुशी मनानी है, आपका राइट है। ये काम चलेगा, ग्राहक आएगा, खरीदारी होगी, मुनाफा होगा तो आप जाके रोटी खाएंगे और बच्चे का गिफ्ट लेके जाएंगे, बच्चे को ईद में नया जोड़ा लेके देंगे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप मास्क ही नहीं पहनेंगे, आप खुद नहीं पहन, सुन लेना, आप सुन लेना भाई, आपकी सुनी ना मैंने, अब आप ही नहीं पहनेंगे और यहाँ पे आने वाले अगर नहीं पहनेंगे। मास्क सबको पहनना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर मुकम्मल तौर पे आप बाजार बंद करवाएंगे उससे बहुत ज्यादा वो आप नहीं करवाएंगे, लेकिन जो आप टीवी पे दिखाएंगे, जो हुक्मरान देखेंगे वो कहेंगे जी ऐसे हो रहा है, तो वो यानी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, मरने के लिए नहीं, उन्हें हदायत दी जाए कि बाजार ना दे रहे हैं ना, उन्हें ये कि मास्क वगैरह लगाएं, क्या करें फिर? वो कोशिश करेंगे। आपको इख्तियार दे दिया, आपको इख्तियार दे दिया कि आप फैसला करेंगे, आप बताइए लोग नहीं पहने। मैं यही फैसला, मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि वो मास्क लगाए, और गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने खुद नहीं लगाया तो गवर्नमेंट को मैं भी लगाऊंगा, गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस बार बाजार ना बंद करें। पीछे ईदों पे आपने बाजार बंद करके बहुत ज्यादा पुलिस ने इसमें करप्शन किया, वो पैसे लेके वो जो है ना बाजार खुलवाते थे, मजदूर तबका उधर भी पैसे देता था, और वो डरते डरते खौफ की वजह से। बिल्कुल ठीक है जी, सरकार बाजार बंद ना करे, लेकिन आप मेक श्योर कराएंगे कि खुद भी मास्क पहनेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह ताला मैं भी पहनूंगा, और तमाम आवाम को भी ये है कि वो मास्क पहने ना यहाँ पे। जी, किसी ने नहीं पहना हुआ? नहीं, इंशाल्लाह ताला सारे पहनेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं ये सारे मास्क पहनेंगे, जो कि बाज़ाहिर तौर पे लग नहीं रहा। और ये बात दुरुस्त है कि जब बाजार बंद होते हैं, जब सख्ती होती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान ताजर को होता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, जाके आके ठेले पे बैठता है, दुकान पे बैठता है कि अपने बच्चों के लिए भी ईद मना सके। लेकिन जब SOPs पर अमल नहीं होगा, एहतियात नहीं की जाएगी, ना ताजर की जानिब से, ना दुकानदार की जानिब से, ना ही गाहक की जानिब से, तो फिर सरकार के पास एक ही ऑप्शन बाकी रह जाता है कि सख्ती की जाए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को महफूज करना अहम जिम्मेदारी है। सबसे पहली जिम्मेदारी लोगों की ज़िंदगी को महफूज करना है, उसके बाद कारोबार को चलाना है। सरकार बार बार कहती है कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एहतियात नहीं की जा रही, और एहतियात ना जब की जाती है, नहीं की जाती, तो केसेस में मुसलसल इजाफा होता जाता है। और अभी यही देखा जा रहा है कि NCOC के मुताबिक 5% से ज़ायद शरह एक मरतबा फिर हो गई है, क्योंकि शरह 2% पे आ गई थी, वह फिर 5% से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो गया है, और अस्पतालों में एक मरतबा फिर जो मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। जी, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आ रहा है। माहिराना डॉक्टर की राय लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमने देखा कि पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई, अब चौथी वेव की बात की जा रही है, और हमने देखा भी बाज़ारों में जाके कि लोग SOPs पर तो अमल दरामद नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, समाजी फासला नहीं रख रहे, और अगर वैक्सीनेशन की भी बात कर ली जाए तो इस वक्त शरह बहुत ज़्यादा कम है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बहैसियत कौम हमने उस जिम्मेदारी का सबूत ना पहले दिया ना अब दे रहे हैं, बल्कि ये था कि जब पहले कोविड आया तो फिर भी लोगों में कुछ खौफ था। जी हाँ, और किसी हद तक लोगों ने, अब आप अंदाज़ा करें कि आप मार्केट में निकल जाएं, अब वो 99% विदाउट मास्क आपको नजर आएंगे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया जा रहा। और अब जो नया वेरिएंट, जो नया स्ट्रेन आया है, जो इंडियन वेरिएंट है डेल्टा, वो तो इतनी जल्दी स्प्रेड करता है, वो तकरीबन 50 टाइम मोर वो पोटेंट है और बड़ी जल्दी इन्फेक्ट करता है, और ज़्यादा खौफनाक है और बहुत जल्दी फैलता है। जैसे ये था कि जो पुराना जो ओरिजिनल जो स्ट्रेन था, वो अगर 1 या 2 लोगों को इन्फेक्ट करता था एक बंदा, तो ये तकरीबन 4 से 5 लोगों को करता है। यानी ये ज़्यादा पावरफुल, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इवन बल्कि जब UK का स्ट्रेन आया, जिसको अल्फा स्ट्रेन कहते हैं, वो जब आया तो वो बहुत फास्ट था, लेकिन ये जो डेल्टा इंडियन वेरिएंट है, ये उससे भी दुगना फास्ट है। तो इसलिए हमें, और चूँकि वो पाकिस्तान में आ चुका है, और इसमें सिर्फ 2 ही तरीके हैं।
एक प्रिवेंशन, दूसरा वैक्सीन। बिल्कुल ठीक है। अगर हम वैक्सीन और वैक्सीन के मतलब जिस तरह लोगों ने शुरू में जब कोविड आया तो जी हॉस्पिटल में नहीं जाना, जहर के टीके लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे इंतहाई घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगा के और उन्होंने लोगों को अस्पतालों से दूर कर दिया और लोग तब पहुंचे जब वो बिल्कुल सीरियस हो जाते थे। तो फिर जब वो उनकी मौत वाक़ हो जाती, देखा जी लोग डॉक्टर्स ने जहर के टीके लगा दिए। इसी तरह अब ये वैक्सीन है, ये जी इसमें चिप डाली जा रही है, इसमें आप ये भी सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है कि चिप डाली जा रही है, आप मैग्नेटिक पावर आ गई है, आपके साथ मैग्नेट लग गए हैं अंदर, और बहुत से दीगर जो हमारे मसाइल हैं उस पर बात की जाती है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, आप बीमार हो सकते हैं, आप मर सकते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन लोगों को समझाना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है। 22,000 से ज़्यादा मौत हो चुकी है पाकिस्तान में। ये मैं आपको इस तरह वाज़ेह करूँगा कि पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे मुल्क से यही जो चीज़ें आपने बयान की इस वैक्सीन में यही पहले भी थी। बिल्कुल नहीं जी, वो पोलियो के कतरे नहीं बनाने, ये तो हनूद यहूद की साजिश है कि वो आपको बांझ कर देंगे, ये कर देंगे। वो ऐसी कतल कोई नहीं है। मैंने खुद लगवाई है, अपनी सारी मैंने भी लगवाई, आपने भी लगवाई है, सब ने, और जो भी थोड़े समझदार लोग हैं सारे लगवा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, माइल्ड सा फीवर हो भी शायद किसी को हो या ना हो, कोई वो भी बताया जाता है कि साइड इफेक्ट हो सकता है, बताया जाता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक नाज़रीन के लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, एक हर्ड इम्यूनिटी होती है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि आपके 60-70% लोग या तो उनको इन्फेक्शन हो जाए या वो वैक्सीनेट हो जाए, तो फिर बाकी जो 30% है उनकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, इसलिए कि वो स्प्रेड नहीं कर सकेगा। क्योंकि इसे स्प्रेड के लिए दूसरा कोई बंदा चाहिए जिसको वो इन्फेक्ट करे और फिर वो आगे सिलसिला चले, तो वो सिलसिला वहीं पे कट जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास दो बड़े टूल्स हैं जिसकी वजह से, और मैं ये देखा है कि जिन मुल्कों में स्टडी हुई डेल्टा वेव की, और इसमें यह देखा गया कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो बड़ी जल्दी वेंटिलेटर पे गए और उनकी डेथ बहुत ज़्यादा हुई। उन्होंने इंग्लैंड में सब यहाँ पे ये ज़रा बताइएगा कि जो शख्स इस वायरस के बाद वेंटिलेटर पे चला जाता है क्योंकि लंग्स को इफेक्ट करता है, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम तबाह हो जाता है, कितने चांसेस है वेंटिलेटर से वापस आने के? देखें जी, जो बहुत मतलब है कि जिस पे मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनमें भी बड़ा कोई 20% है। हमारे यहाँ तो 2, 3, 4, 5% से ज़्यादा सर्वाइवल रेट ही नहीं है। ये भी बताइएगा क्योंकि आपने अल्फा वेरिएंट भी देखा, बीटा भी देखा, और अभी डेल्टा वेरिएंट आ गया है, चौथी वेव आने को है और फिर ख़तरा बढ़ रहा है। क्या हमारा मेडिकल सिस्टम, क्योंकि जब पहले आगाज़ हुआ तब भी आपको प्रोग्राम से मदू किया तो ये डॉक्टर्स ने कहा कि हमारा मेडिकल सिस्टम इसकी तरह सपोर्ट नहीं कर सकते, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से कोई रहम है, कोई करम होता है कि हालात बेहतर हो जाते हैं, थोड़ी सख्ती की जाती है, लेकिन उसके बाद सख्ती ख़त्म होती है और फिर जिस तरह 5% ज़्यादा रेशो जाना शुरू हो गई है। क्या इस डेल्टा वेरिएंट को हमारा मेडिकल सिस्टम इसे कोप अप कर सकेगा? देखें जी, हमारा तो सिस्टम पहले ही, मैं कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता इंडिया, इटली, स्पेन वाले हालात हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुए, अल्लाह ताला ने हमें बचाए रखा। लेकिन अगर बंदा यही सोचता रहे कि शायद अल्लाह ताला ने हम पे हमेशा ही करम करना है, तो कुछ खुद भी हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। ये अब इंडिया में लोग सड़कों के ऊपर मरे, जी हाँ, लोगों को वेंटिलेटर तो बड़ी दूर की बात है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये है कि अगर खुदा न खास्ता हम तो उससे भी पीछे हैं, हमारे उसको तो फिर भी बाकी मुल्कों में भी काफ़ी मदद दी, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल हालात हैं, हम तो ना खुद इतने जो हैं और ना कोई और की मदद की भी इतनी तवक्को है, तो हमें अपनी मदद आप कहते हैं। अभी तक 21 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है डॉक्टर साहब, और जबकि अब देखिए इजराइल ने अपने पूरे लोगों को वैक्सीनेट कर लिया, इस तरह कई और मुल्कों चाइना कर रहा है, और देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ अब ये देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त खत्म है, सिर्फ आखिर में जो डेल्टा वेरिएंट है इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि हमने भारत में देखा कि वहाँ पे जो भारत का स्ट्रेन आया है डेल्टा वेरिएंट जिसको कहते हैं 4th लेयर है, उसमें ब्लैक फंगस भी आ रही है। वो ये क्या है? ब्लैक फंगस एक्चुअली ये है कि जब भी इसमें जितने भी, एक तो ज़्यादातर ये डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें ज़्यादातर इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और दूसरा ये है कि आपको स्टीरॉइड देने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिन मरीजों को स्टीरॉइड दिया जाए उसमें फंगस की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो ब्लैक फंगस है
ये आपके नाक से शुरू होकर फिर इन्वेड कर जाती है आईज में, ब्रेन में, और उसका कोई इलाज नहीं कि आप उसको काटते जाए उस हिस्से को, उस पोर्शन को। यही वजह हमने देखा भारत में लोगों की आंखें निकाल रहे हैं, नाक पूरा काट रहे हैं, दिमाग तक, इवन फिर भी पेशेंट नहीं बचता। तो हमें ये चाहिए इतनी डेडली कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, और अगर खुदा न खास्ता हमारे यहाँ वो फंगस, उसका इलाज भी, उसकी जो मेडिसिन को थोड़ी बहुत कारगर है वो भी इतनी सख्त है और इतनी महंगी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो आप क्या बताएंगे कि जो अब वेरिएंट है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है? ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा एहतियात जो पहले की थी वो अब दोबारा। और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो लोगों को पता होना चाहिए वो ये था कि जो पहले था ना लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, वो इसमें डेल्टा वेरिएंट में इतना नहीं है, इसमें नहीं है। यानी अगर किसी को कोरोना हो रहा है वो समझ रहा है कि मेरा टेस्ट भी आ रहा है, स्मेल भी आ रहा है, तो कोरोना हो सकता है, उसको हो सकता है। और ये डेल्टा वेरिएंट ये बिल्कुल फ्लू की तरह है, बिल्कुल। इसमें हेडेक होगा बड़ा, आपका रनिंग नोज होगा, बुखार होगा, और वीकनेस वगैरह सारी, खांसी भी होगी, और परसिस्टेंट कफ होगी, रुकेगी नहीं। तो ये सारी चीजें आम नज़ले जो फ्लू होता है उसमें भी होती हैं। इसलिए बंदा यही सोचता रहेगा यार मेरी तो स्मेल नहीं, ज्यादा खतरनाक, ये बहुत खतरनाक है, जिंदगी को ज्यादा खतरा है। इससे बड़ी जल्दी ये सीवियर होता है और पेशेंट बड़ी जल्दी वेंटिलेटर की उसको जरूरत पड़ती है, और फिर बड़ी जल्दी उसकी डेथ। और दूसरी चीज जो देखेगी कि जिन लोगों को डेल्टा हुआ लेकिन वो वैक्सीनेटेड थे, उन्होंने 2 डोजेज अपनी ली हुई थी, उनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो बड़ी जल्दी ठीक हो गया। डॉक्टर तारिक महमूद साहब, मुझे तो गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने की है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई हुई थी, यानी मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेट हो चुके थे, उनको डेल्टा वेरिएंट ने भी उस तरीके से इफेक्ट नहीं किया, वो जल्दी रिकवर कर गए। लेकिन बात वही है कि जब कोविड-19 का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान में केसेस आना शुरू हुए, लॉकडाउन लगा, पहली वेव आई, बार बार आपको बताया गया खुदा एहतियात कीजिए, हमने फिर एहतियात छोड़ी, फिर सेकंड वेव में केसेस बढ़ना शुरू हुए, फिर जब हमने एहतियात छोड़ी तो तीसरी वेव में केसेस और ज़्यादा मजीद बढ़ना शुरू हो गए। अब चौथी वेव की बात की जा रही है, शराब बढ़ रही है, बार बार आपको बताया जा रहा है, लेकिन सिर्फ एक इलाज है इस चीज़ का कि आप एक मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करवाएं और साथ साथ एहतियात करें। मास्क का इस्तेमाल आपने वैक्सीनेशन के बाद भी करना है। अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है और आप ये समझ रहे हैं कि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और इस वक्त आपने बाज़ारों का हाल देखा कि लोग बड़ी तादाद में ईद उल अज़हा की शॉपिंग करने के लिए बाहर मार्केटों का रुख किए हुए हैं, लेकिन एहतियात नहीं करें, ना तो समाजी फासला रखा जा रहा है, ना ही मास्क पहने जा रहे हैं। यही वही चीज़ें जो बार बार आपको बताई जा रही हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं, हम आपको मीडिया पर रिपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमत आपको बता रही है, खुदारा मास्क पहने, समाजी फासला रखें, हाथों को बार बार कम से कम 20 सेकंड के लिए धोएं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आज के प्रोग्राम में नमाज सुल्तान दीजिएगा। अल्लाह के बाद।